तो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि कौन कौन से लोन होम लोन की कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं और कैसे हम हमारे लोन को जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे होम परचेज लोन। अगर हम घर परचेज करते हैं, डायरेक्ट बिल्डर से परचेज करते हैं चाहे रीसेल से परचेज करते हैं, ये होम लोन की कैटेगरी में आता है। दूसरा है कंस्ट्रक्शन लोन। अगर हमारे पास में कोई लैंड है, उसके ऊपर हम घर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो ये होम लोन की कैटेगरी में आता है। तीसरा है होम इम्प्रूवमेंट लोन। अगर हम घर के अंदर कोई रिपेयर कराते हैं, रिनोवेशन कराते हैं, उसके लिए जो लोन लेते हैं वो होम लोन की कैटेगरी में आता है। चौथा है लैंड परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन। अगर हम कोई रेसिडेंशियल ज़मीन खरीदते हैं और उसके ऊपर घर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो ये होम लोन की कैटेगरी के अंदर आता है। पांचवा है होम एक्सटेंशन लोन। अगर हमारे पास में ऑलरेडी घर है, हम उसके अंदर 1 फ्लोर 2 फ्लोर और कंस्ट्रक्ट कराने के लिए जो लोन लेते हैं वो भी होम लोन की कैटेगरी में आता है। 6 पॉइंट है होम कन्वर्जन लोन। हम हमारे एग्जिस्टिंग बैंक को ही बोल सकते हैं कि आप हमारे लोन को रीबुक कर दीजिए विद बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, विद बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये होता है होम कन्वर्जन लोन। एक होता है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम होम लोन को टेक ओवर कराते हैं दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर गेटिंग बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये भी होम लोन की कैटेगरी में क्वालिफाई होता है। तो अब हम देखेंगे कैसे हम हमारे लोन को जल्दी प्रीपे कर सकते हैं। फर्स्ट, हम हमारी एग्जिस्टिंग ईएमआई को बढ़वा सकते हैं। हम हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाकर हमारे मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे लोन की ईएमआई को आप बढ़ा दीजिए, सो डैट हमारा जो लोन का टेन्योर है वो कम हो जाएगा और हमारा लोन जल्दी प्रीपे हो जाएगा। सेकेंड, हम लमसम पेमेंट कर सकते हैं हमारे लोन को, जैसे कि हम फोरक्लोज करा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बोनस आता है या इनहेरिटेंस से कोई मनी आता है या और कहीं से भी कोई फंड्स आता है, तो हम सारा का सारा पेमेंट बैंक में जमा करा के हमारे लोन को जल्दी प्रीपे कर सकते हैं। थर्ड, हम बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें शॉर्टर ड्यूरेशन का लोन दो, लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन के लोन से हमारी ईएमआई अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, जिससे लोन तो जल्दी रिपे हो जाएगा, लेकिन हमें ये चेक करना है कि वो ज़्यादा ईएमआई हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या लंबे समय के लिए। फोर्थ, हम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं हमारे लोन के अंदर। पार्ट पेमेंट करने से हमारा लोन का टेन्योर कम हो जाएगा और लोन हमारा जल्दी प्रीपे हो जाएगा। तो गाइस, ये कई सारे एग्जांपल्स थे कि कौन कौन से लोन होम लोन की कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं और लोन को हम कैसे जल्दी रीपे कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर कोई सजेशन है या कोई कमेंट है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू।